वस्सलामु अला खातमन नबिय्यीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला व तबारका फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मिलकर पढ़ लीजिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे उस्ताजुल उलमा मुफ्ती वसीम सज्जाद साहब के सामने लबकुशाई करने का मौका मिल रहा है। हकीकतन मैं ये बयान नहीं कर रहा, मुफ्ती साहब को सबक सुना रहा हूँ और आपको कुरान और हदीस की रोशनी में हुजूर की शान बताऊंगा। आपने इसी तरह ज़ौक़ शौक़ से चंद मिनट का 7 से 10 मिनट के दरमियान होगा, शौक़ व मोहब्बत से सुनना है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला कि ए नबी करीम, ए मुअमिनीन, कि मैंने अल्लाह फरमा रहा है कि तुम पर एहसान किया। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बेशुमार नेमतें अता फरमाई। आंख अल्लाह की नेमत, हाथ अल्लाह की नेमत, सांस अल्लाह की नेमत, पाँव अल्लाह की नेमत, ये जो हवा है ये अल्लाह की नेमत, छत अल्लाह की नेमत, बेशुमार अल्लाह ने नेमतें इंसान को अता फरमाई है। और यहाँ तक फरमा दिया कि व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि ए बंदो अगर तुम मेरी नेमतों को शुमार करना चाहोगे, गिनना चाहोगे, कुरान का फैसला है, अल्लाह फरमा रहा है ला तुहसूहा, कि ए बंदो तुम मेरी नेमतों को नहीं शुमार कर सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की हिदायत के लिए अंबिया को मबूस किया, नबी आए। जब इंसान भटक गए तो नबियों ने इंसान को राह रास्त दिखाया, सिराते मुस्तकीम पर चलाया। ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। उधर देखें तो आदम सफीयुल्लाह आए, इब्राहिम खलीलुल्लाह आए, नूह नजीयुल्लाह आए, मूसा कलीमुल्लाह आए, ईसा रूहुल्लाह आए, सब आए, लेकिन अल्लाह ने किसी के भी आने पर एहसान का जिक्र नहीं किया। जब बारी आई आमिना के लाल की, महबूबे रब्बे जुल जलाल की, तो आलम के मालिक व मुख्तार की, तो अल्लाह ने कुरान में ऐलान फरमा दिया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन, ए ईमान वालो अब अल्लाह ने तुम पर एहसान कर दिया है। हमने पूछा इलाही क्या एहसान कर दिया? इतनी नेमतें दी, इतनी नेमतें दी जो शुमार नहीं हो सकती, लेकिन तूने एहसान का जिक्र नहीं किया। लेकिन अब तू एहसान का जिक्र क्यों कर रहा है? अल्लाह ने फरमाया इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, मैं एहसान का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि अब मैंने तुझे अपना महबूब अता कर दिया है। जब दीवानों को अल्लाह ने अपना महबूब अता कर दिया है तो दीवाने यकजुबान होकर कहते हैं फजले रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। और दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है, दामने मुस्तफा हमारे हाथों में है, हमको रोजे जजा और क्या चाहिए। भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। मैं अपनी बात को इंतहाई मुख्तसर करते हुए ये बयान करता हूँ कि अल्लाह ने हुजूर को हमें अता फरमाकर आका करीम के सदके बेशुमार नेमतें अता फरमाई। हुजूर के सदके से हमें सब कुछ मिला। इंसान को जीने का सलीका मिला तो हुजूर का सदका, औरत को दुनिया में इज्जत मिली हुजूर का सदका, जिस बेटी को जिंदा जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता था उस बेटी को जिंदा रहने का हक मिला हुजूर का सदका। और अल्लाह तबारक व तआला ने
हमें ईमान की दौलत अता फरमाई, ये भी हुजूर का सदका। मैं तो ये कहता हूँ आपको और हमें रब की पहचान हुई, वो भी हुजूर का सदका। इसी बात की तरफ शायर ने बड़े प्यारे अंदाज में इशारा किया कि कुरान मिला उनके सदके, रहमान मिला उनके सदके, हमें ईमान मिला उनके सदके। वो क्या है जो हमने पाया नहीं, वो क्या है जो हमने पाया नहीं। जब इतनी शानों वाला नबी, इतना सोना नबी हमारे मुकद्दर में आ गया, हमें नसीब हो गया, तो हम उनकी आमद पर खुश ना हो तो और क्या करें। हम उनकी आमद पर नारे ना लगाएं तो और क्या करें। हम उनकी आमद पर अल्लाह के शुक्र अदा करने के लिए महफिल मिलाद ना मनाएं तो और क्या करें। लेकिन अफसोस आज कुछ ऐसे लोग पैदा हो गए कि जब हम मिलाद मनाते हैं, जब हम हुजूर की आमद पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, तो उनके चेहरे स्याह पड़ जाते हैं, उनके दिल परेशान हो जाते हैं, उनको सुकून ही नहीं आता। फिर वो क्या कहते हैं कि अच्छा बताओ क्या हुजूर के दौर में मिलाद मनाया गया था? अच्छा ये बताओ क्या सहाबा ने हुजूर का मिलाद मनाया था? तो मैं आज उनको ये जवाब देना चाहता हूँ, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि हम ऐसे ही मिलाद नहीं बनाते, बल्कि सहाबा ने हमें ये सबक दिया था कि ऐ मेरे लोगों, ऐ बाद में आने वाले ईमान वालों, हम भी आका का मिलाद मनाते हैं, तुम भी आका का मिलाद मनाना। अब मैं आपके सामने आखिरी हदीस मुबारका बयान करके बयान खत्म करूंगा। वो हदीस मुबारका हदीस की 6 मोतबर तरीन किताबें हैं जिनको कहा जाता है सहाय सिक्ता सुनने, जिनके अंदर 6 किताबें हैं, सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनने अबू दाऊद, सुनने इब्ने माजा, सुनने निसाई, जामे तिर्मिज़ी, 6 मोतबर तरीन किताबें हैं। उनमें से एक किताब का नाम सुनने निसाई है, उसका सफ़ा नंबर 249 है। उसके अंदर ये हदीस पाक जो लिखी है, ये मिलाद बनाने वालों के दिल को खुश कर देती है। अब आपने ईमान से इस हदीस पाक को सुनकर अपने दिल की तख्ती पे लिख लेना है। हदीस मुबारक समात करें हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हो, आप इस हदीस को रिवायत फरमाते हैं। आप क्या फरमाते हैं कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खराजा अला हलकतिन यानी मिन अस्हाबिही। अमीर मुआविया फरमाते हैं कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हुजरा मुबारक से निकलकर सहाबा के पास तशरीफ लाए और सहाबा किराम इसी तरह महफिल मिलाद मना रहे थे, हुजूर की आमद पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, आकर पूछा ऐ सहाबा मा अजलसकुम, किस बात ने तुम्हें यहाँ पर बिठाए रखा? तुम्हें आए रोज जंगों पे जाना पड़ता है, तुमने अपनी नींद पूरी करनी होती है, तुम्हें कई काम होते हैं, लेकिन बताओ तो सही किस मकसद के लिए यहाँ पर बैठे हुए हो? तो सहाबा किराम ने यक जुबान होकर ये जवाब दिया, या रसूल अल्लाह जलसना नदउल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिदीनिही व मन्ना अलैना बिका या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह हमारे यहाँ पर बैठने का फकत एक मकसद है और वो ये मकसद है कि अल्लाह ने जो हमें दीन इस्लाम की दौलत अता फरमाई उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। और अगला जवाब दिलों पर लिखने वाला है। सहाबा फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने जो आपको हमारे पास भेजकर एहसान किया है, हम इस पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। ये सहाबा का जवाब था कि अल्लाह ने आपको जो हमें अता कर दिया, इस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। अगली बात बड़ी प्यारी है। मेरे आका ने फरमाया सहाबा क्या वाकई तुम यही काम कर रहे थे? सारे सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह वल्लाह, अल्लाह की कसम हम सिर्फ यही काम कर रहे थे। मेरे आका ने फरमाया ऐ मेरे प्यारे सहाबा, मुझे तुम पर कोई शक कोई डाउट नहीं है, मैं ये इसलिए बात कर रहा हूं कि अल्लाह को तुम्हारी ये अदा इतनी पसंद आई। ऐ मोमिनो, ऐ सुनियो, अब इस बात को गौर से सुनो कि अल्लाह तबारक व तआला महफिल मिलाद को कितना पसंद करता है, हुजूर की आमद पर शुक्रिया अदा करने को कितना पसंद करता है। सुनिए, मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा।
अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा, जिब्राइल ने आकर मुझे खबर दी, फ़अख़बिरनी अन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला युबाही अलल मलाइका। जिब्राइल आकर मुझे बता रहा था, या रसूलल्लाह आपके सहाबा इतना अच्छा अमल कर रहे थे कि जिसकी वजह से अल्लाह फरिश्तों के सामने फख्र फरमा रहा था। अल्लाह फरिश्तों के सामने फख्र फरमा रहा था कि फरिश्ते कहते थे कि अल्लाह जब तू आदम को पैदा करेगा, इंसान को पैदा करेगा, दुनिया में जाकर ये कत्लो गारत भी करेगा, तेरी नाफरमानियां भी करेगा, तो अल्लाह ताला इस बात पर फरिश्तों के सामने फख्र फरमा रहा था, ऐ फरिश्तों जब मैंने इन लोगों को अपना महबूब दे दिया, अब देखो कि मेरे महबूब के उम्मती इस बात पर मेरा शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं, शुक्र भी अदा कर रहे हैं। आखिर पर हम मिलकर अल्लाह का जो फजल हम पर हुआ, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए ये अशार पढ़ेंगे। कोई खामोश ना रहे, मिलकर सबने पढ़ना है। फज़ल रब्बुल औला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, दामने मुस्तफा हमारे हाथों में है, दामने उनको रोज़े जज़ा और क्या ही, और भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, फज़ल रब्बुल औला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची मोहब्बत और पक्की गुलामी अता फरमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।